जय हिंद साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपको अपने वादे के साथ अगला चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज लेके सामने हूँ। साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज को बिना फॉर्मूला के कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको बताएंगे हम। और बिना फॉर्मूला के कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन फॉर्मूला भी आपको देंगे, कॉन्सेप्ट भी देंगे और पूरा कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा जो आप मरते दम तक भी नहीं भूलेंगे। साथियों, चलते देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज साथियों ब्याजों का ब्याज होता है। अक्सर जो गांव घर में जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो जो ब्याज पे रुपया लगाते हैं वो ब्याज साधारण ब्याज नहीं होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों का ब्याज मतलब जो जितना रुपया दिए उसमें मेरा जो ब्याज हुआ फिर उसी रुपया में इंक्लूड करके उसे अमाउंट बना के फिर उस पर ब्याज लिया जाता है, उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट होता है मतलब मिश्र धन। अमाउंट होता है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 इंटू समय, पावर पे समय है। चलिए इसमें देखिए अमाउंट ए बराबर अमाउंट मतलब मिश्र धन, पी बराबर मूलधन, आर बराबर दर और एन बराबर समय। यह हुआ हमारा मिश्र धन। अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको शॉर्ट में कहते हैं। वो बराबर मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज इसको लिख सकते हैं CI बराबर ए का फॉर्मूला क्या होता है, P ऊपर में लिखे हुए P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 टू द पावर n माइनस P होता है ना। ये ए का जो फॉर्मूला हम ऊपर में लिखे यहाँ इंक्लूड कर दिए। फिर ये जो होता है P चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस P, तो यहाँ P बचा हुआ P को लिख दिए। चलिए इसको और P को कॉमन कर लेते हैं। P को कॉमन कर लिए तो मेरा बच गया 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर बटे 100 माइनस 1, P को कॉमन कर लिए। ये हो गया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। इतना ही है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब चक्रवृद्धि ब्याज को ये सब फार्मूला को बिना टच किए ही हम आपको बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे कैसे है। ये सब आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला देखते हैं। हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पहले 2 वर्ष का कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज इजली से वो बताएंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे मिक्स्ड कैसे निकालते हैं, मतलब 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष जितने वर्ष का होगा उसका कैसे निकालते हैं। तो पहले 2 वर्ष के लिए आपको सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और 2 वर्ष के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा सीखने के लिए। चलिए आते हैं 2 वर्ष का CI। चलिए साथियों 2 वर्ष का CI हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। रेट लेते हैं हम 2%, रेट बराबर 2% और टाइम तो 2 वर्ष का निकाल फिर भी लिख लिए 2। चलिए अब देखिए इसमें है आपको ये याद रखना है 2R स्क्वायर। ये तो हम आपके दिमाग में डालने के लिए ये लिख दें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसका यूज नहीं करेंगे। देखिए अब क्या करते हैं, जो मेरा रेट दिया है उसका स्क्वायर करते हैं। रेट कितना है 2 दूनी 4 और 2 अंक लेते हैं। ये तो 4 तो एक ही अंक है, अगर इसमें हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो 2 अंक हो जाता है, तो 2 अंक ले लिए। 2 दूनी 4, 2 अंक ले लिए। अब बचा क्या है, रेट को दुगुना करते हैं, उसके बाद जो है रेट और टाइम दोनों को गुना कर देते हैं। रेट और टाइम दोनों को गुना कर देते हैं मतलब 2 गुना 2 4 और पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव डाल देते हैं। ये मेरा आ गया CI। रेट 2% और टाइम 2 वर्ष के लिए CI 4.04 आ गया। ये समझे। चलिए अच्छा अगला देखते हैं 3 वर्ष के लिए लेके देखते हैं और अच्छे से समझ जाइएगा। रेट लेते हैं 3% और टाइम लेते हैं 2 ईयर। तो साथियों मैंने आपको बताया कि रेट को स्क्वायर कर देते हैं और अगला स्टेप जो है टाइम और रेट दोनों को गुना कर देते हैं। रेट को स्क्वायर करके दो संख्या लेते हैं। रेट को स्क्वायर किए, मेरा रेट है 3 का स्क्वायर 0 9,
3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 अंक बनाने के लिए मैंने 0 दे दिया। उसके बाद दोनों क्या रेट और टाइम को गुना कर 3 दूनी 6, ये मेरा आ गया 3% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। उसी तरह रेट हम ले लेते हैं 4%, टाइम 2 वर्ष, 2 वर्ष, इसका CI निकालते हैं। 4 चौक 16, रेट के स्क्वायर 16, 16 में तो मेरा 2 अंक पूर्ण ही रहा, इसलिए 0 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रेट और टाइम को दोनों को गुना कर देते हैं आपस में, 4 दूनी 8। अब यहाँ से भी समझ लेते हैं क्या करते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा हूँ कि रेट का स्क्वायर मतलब रेट मेरा 4 दिया, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। उसके बाद 2 अंक लेंगे, 2 अंक लिखा गया। और 2 गुना रेट, 2 गुना रेट, 2 इसलिए कि 2 वर्ष का है, 2 गुना रेट, 2 गुना रेट है 4%, तो 4 दूनी 8। मेरा जो है 4% की दर से 2 वर्ष का CI 8.6% आया। सब प्रतिशत है, सब प्रतिशत है। उसी तरह लेते हैं हम रेट 5% और T 2 वर्ष। चलिए इसका CI निकालते हैं। 25, 5 दूनी 10, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव प्रतिशत। ये जो हम आपको लिखा रहे हैं, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज वो चुटकियों में बनेंगे। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सीख लीजिए। उसके बाद जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिएगा कैसे चुटकी में बनता है। मेरा है कि पहले आपको ये सिखाना है, हर हाल में आपको ये सिखाना है। और अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हैं। जब आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे तो और अच्छे से सीख जाएंगे और ये आपका फास्ट हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं सीखने में। सर CI जब भी निकलता है दशमलव में निकलता है। नहीं, CI दशमलव में निकलता नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि दशमलव में ही निकलेगा। लेकिन हम जो रेट निकाल रहे हैं ये वास्तविक CI नहीं है, ये वास्तविक में मेरा पैसा वैसा नहीं है, ये प्रतिशत में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको और अच्छे से तब समझेंगे जब हम आपके साथ क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, फिलहाल हम जो निकाल रहे हैं वो आपको समझना है। चलिए हम 5 वर्ष के लिए निकाल दिए। अब लेते हैं इधर 6 वर्ष के लिए। 6 रेट 6% और T 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए हम सिखा रहे हैं। क्या करते हैं बोलिए तो एक बार आप क्या करते हैं इसको। सर पहले 6 को स्क्वायर करेंगे 36 हो 6 मतलब हुआ कि रेट को 6 के स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। उसके बाद सर 6 को 2 से गुना करेंगे सर, 6 दूनी 12 कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे सर, पीछे से कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। चलिए ये प्रतिशत हो गया, बहुत अच्छा सीख गए हैं आप। चलिए इसी तरह हम लेते हैं 6 ले लिए, 8 लेंगे, 10 लेंगे, 12 लेंगे, जितना लेना है आपको कम से कम 2-3 बार ये कर लेना है। चलिए हम आप लेके देखते हैं 9 को, 7 भी ले लेंगे, 8 भी ले लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा। 9% ले रहे हैं। T हो गया 2 वर्ष, इसका CI निकालते हैं। 9 नमा 81। उसके बाद क्या करते हैं 9 दूनी 18 हो गया। चलिए अब ले लेते हैं रेट को 12% ले लिए। T हो गया 2 वर्ष। चलिए इसका CI निकालते हैं। 12% ले लिए तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। देखिए 12 का स्क्वायर 144 हो गया। 144 में हमें 2 वर्ड ही लेना है। 144 में 2 संख्या लेना है। एक संख्या भी मेरे पास बचा हुआ, मतलब 44 लिए एक तो बचा हुआ है। अब क्या करते थे, रेट को टाइम से गुना कर देते थे। रेट को टाइम से गुना कर देते तो 12 दूनी 24। एक तो मेरा यहाँ से ऑलरेडी बचा हुआ तो 24 एक 25। अब कितने पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, यह आ गया, यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ जब 3 अंक आ जाता है तो 3 अंक को हम कैसे सजाते हैं। उसके बाद चलिए एक और ले लेते हैं इसी तरह रेट ले लेते हैं 24% और T ले लेते हैं 2 वर्ष। इसका CI निकाल लेते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। 24 का स्क्वायर 576 होता है। 576 में हम तो 2 पीछे से 2 वर्ड लिख लेंगे। 76 बचा हुआ मेरे पास कितना 5। तो अब क्या करते हैं, रेट को दुगुना कर देते हैं ना। 48 24 दूनी 48 5 53 हो गया प्रतिशत। ऐसा है कि आप इसे समझ गए होंगे और समझ के अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं चक्रवृद्धि ब्याज आपके उंगली पे नाचेंगे। अब क्वेश्चन के आधार पे हम आपको सोल्व करेंगे इसको। साथियों
मैं आपको अभी जो सिखाया हूँ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का रेट कैसे निकालते हैं, उसी आधार पे ये क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है 5,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, मतलब CI बराबर वाट 2 वर्ष का दिया हुआ है। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं 2 वर्ष का रेट दिया हुआ रेट दिया हुआ 8%, टी दे दिया हुआ 2 ईयर। तो इसका अभी जो जस्ट सिखाए हैं हम आपको कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं रेट। CI बराबर क्या हो जाएगा 2 वर्ष का रेट का स्क्वायर 88 64 8 दूनी 16 88 64 8 दूनी 16 पीछे से 2 पॉइंट दे दिए, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 16.64%। ये आ गया। मतलब कि ये जो दिया हुआ मूलधन, मतलब मूलधन हमेशा 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है, ठीक है ना। तो मूलधन मतलब क्या हुआ, पी जो दिया हुआ है 5,000 रुपया, तो मेरा 100% बराबर 5,000 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल चुके हैं यहाँ 16.64%। तो 1% बराबर कितना, तो 5,000 बटे 100, और हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का हमको पता है 16.64, तो 16.64 बराबर कितना, तो 16.64 से इधर गुना कर देंगे, 16.64। चलिए 0 0 ख़त्म कर दिए। यहाँ देखिए 2 0 नीचे आया, 1 0 ख़त्म हो गया। 0 अगर नीचा में बढ़ता है तो उसे काटने की कोशिश ना करें, आप चाहे तो 0 लाने की ही कोशिश करें नीचा में, क्योंकि वो आपका हिसाब को और आसान कर देगा। चलिए अब देखिए मेरा यहाँ बचा हुआ 5 गुना 1664 बचा हुआ है। चलिए गुना करते हैं। 5 चौक 20 हाथ में रहा 2, 6 पंचे 30 2 32 हाथ में रहा 3, 16 पंचे 80 3 83 बटे यहाँ 1 0 बचा हुआ 10, मतलब 0 0 कट गया। मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 800, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 832 रुपया। 832 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। साथियों मैं जो आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं 2 वर्ष का, उसके आधार पे मैं एक आपको क्वेश्चन बता दिया, और इसमें मैंने कोई फार्मूला का यूज नहीं किया हूँ। आपके सामने है, कितना फास्ट निकल जाएगा ये तो मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा ये सब जो 1% इतना करना, अगर आप सीख जाते हैं जब, तो यहीं पे एक ही लाइन में निकाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हम बताए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, अब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, मूलधन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा, वह धनराशि ज्ञात करें जो 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6450 रुपया है। तो देखते हैं टी बराबर क्या है, यही पूछ रहा है। तो रेट मेरा दिया हुआ है 15%, टाइम दे दिया है 2 वर्ष, इसका निकालते हैं CI क्या हो जाएगा, CI कैसे निकालेंगे इसका, रेट का स्क्वायर करेंगे फिर उसको गुना रेट का स्क्वायर मतलब हुआ 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 में लास्ट 2 अंक लेंगे, हाँ, और 2 उसमें जोड़ देंगे 225 लास्ट 2 अंक लिए। अब जो है रेट को दुगुना करेंगे, रेट और टाइम को गुना कर देंगे आपस में, 15 दूनी 30, अब प्लस यहाँ जो 2 बचा हुआ 32.50 अब 32.25% दिया हुआ, यही जो है 32.25 बराबर मेरा दिया हुआ 6450, क्योंकि हाँ बोल रहा है था 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ, तो 3225% बराबर 6450 है, मतलब 3225% बराबर 6450। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 6450 बटे 32.25, तो 1% 6450 बटे 32.25 हुआ। तो मूलधन निकालना, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर कितना, 100% कितना, तो 100% से इसमें गुना कर देंगे, 6450 बटे 32.25 गुना 100, ये दशमलव ऊपर दशमलव पुराएंगे तो ऊपर 2 अंक शून्य चल जाएगा, 2 शून्य। चलिए 3225 दूनी 6450, 3225 दूनी 6450, तो 2 और 4 अंक 4 डिजिट 4 को शून्य है, तो 2 पे 4 शून्य हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, मतलब ये मेरा हो गया मूलधन 20,000। मूलधन कितना निकल गया,
20,000। यही हमसे पूछा था। मैंने क्या किया कि पहले तो मूलधन 100% होता है, तो चक्रवृद्धि 2 वर्ष का CI निकाल लिए। 2 वर्ष का CI मेरा निकल गया 32.25%, मतलब 32.25% मेरा दिया हुआ 6450, तो 1% बराबर 6450 बटे 32.25। तो मूलधन हमेशा होता है 100%, तो 100% बराबर कितना, 100% से गुना कर दिए, काट कूट किए, 20,000 आया, 20,000 मेरा मूलधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको एक ही आधार पर 2 क्वेश्चन बता दिया, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन कैसे निकालते हैं। साथियों अगले टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए हैं। एक टाइप का क्वेश्चन तो बता दिए, अगला टाइप का क्वेश्चन ये है कि 5% के दर से 2 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज तथा SI साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, 2 वर्ष का CI और SI के बीच अंतर PR² बटे 100², ये फार्मूला होते हैं। और इस फार्मूला पर हम आपको इस क्वेश्चन को बना के दिखाएंगे। फिर जो हम आपको जो मेथड बताए थे उस मेथड पे भी इस क्वेश्चन को बना के दिखाएंगे। चलिए देखिए, 2 वर्ष का CI और SI के बीच का अंतर बराबर फार्मूला था PR² बटे 100 का स्क्वायर। 2 वर्ष के CI और SI के बीच का अंतर मेरे पास दिया हुआ है 5 रुपया, अंतर दिया हुआ है 5 रुपया, बराबर हमको मूलधन निकालना है। यहाँ पूछ रहा है मूलधन निकालना है, तो मूलधन फी हो गया। रेट दिया हुआ है 5%, तो रेट हुआ 5%, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर बटे 100 के स्क्वायर होता है, लिख दिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 5 बराबर P 5 का स्क्वायर 25 बटे 100 का स्क्वायर, 25 चौके 100, तो यहाँ हो गया 5 बराबर P बटे 400। कोना कोनी गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक कोना कोनी गुना करेंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P गुना 1 बराबर 5 गुना 400, 5 चौके 20, 2000 मेरा मूलधन निकल गया 2000। चलिए इसी क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। अभी जो बेसिक मेथड है ये तो आपका फार्मूला रटने वाला है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं उस मेथड को। लिख लिए इसको। देखिए साथियों, मेरा दिया हुआ है रेट 5% और टाइम दे दिया हुआ है 2 वर्ष, और जो है ये मुझे CI तथा SI का अंतर दे दिया हुआ 5 रुपया। क्या मेरे पास 5 रुपया, क्या हम जो हैं रेट 5% दिया हुआ और समय 2 वर्ष दिया हुआ, तो हम 5% और 2 वर्ष के हिसाब से CI नहीं निकाल सकते हैं? CI निकाल सकते हैं? चलिए निकालते हैं। 25 5 दूनी 10 10.25। अब ये मेरा है CI, तो SI भी तो निकाल सकते हैं ना भाई। मेरे पास रेट है 5% और टाइम है 2 वर्ष, तो 5 दूनी 10 SI हो जाता है। SI निकालने के लिए भी जानते हैं, 5 दूनी 10 SI हो गया। SI बराबर हो गया 10%। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, ये 5 रुपया क्या है, CI तथा SI के बीच का अंतर कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का CI और SI के बीच का अंतर देखिए 10.25 और 10 तो आएगा, घटाएंगे अंतर करेंगे, तो 10 में से 10 गया 0.25, ये बराबर 0.25 बराबर दिया हुआ मेरे पास 5%, 5 रुपया 0.2% बराबर 5 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटे 0.25। तो मूलधन निकालना है हमको, ये मूलधन निकालना है। मूलधन क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो 1% बराबर 5 बटे 0.25, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100% बराबर 5 बटे 0.25 गुना, जो निकालना है वो गुना कर दिए। चलिए इसको उड़ाते हैं। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ऊपर में 2 अंक 100 हो जाएगा। देखिए 5 से काटते हैं, नहीं 5 25 चौके 100, 5 गुना 4 20 गुना 100 2000। मूलधन आ गया मेरा 2000। सर वहाँ पे क्या लिखे, 0.25 बराबर, हाँ 0.25%। 0.25% कैसे आया, जैसे कि मैंने रेट 2% दिया हुआ, टाइम 2 वर्ष दिया हुआ। इसका जो है CI निकालने के लिए हम सिखाए थे, CI निकालनी है, रेट का स्क्वायर 25
फिर दोनों का गुना, रेट और टाइम का गुना, सुनिए, रेट और टाइम का गुना, 5 दूनी 10, 10.25 हो गया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज तो सिंपल है, साधारण ब्याज रेट और टाइम का गुना साधारण ब्याज होता है। तो 5 दूनी 10, ऐसा ही हो रहा 10%। और ये दोनों बीच का अंतर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 रुपया, मतलब कि 10.25 और -10%। तो इस दोनों को बीच के अंतर करते हैं तो 0.2% बराबर 0.2% आता है। तो 0.2% बराबर 5 रुपया। तो 1% बराबर 5/0.25। तो और मूलधन होता है मेरा 100%। तो 100% बराबर कितना, तो 100% से इसमें गुणा कर दिए तो मेरा आ गया 2000 रुपया। हमको तो लगता है और आशा है कि वो फार्मूला नहीं रटने की जरूरत पड़ेगी अगर आप सीख रहे हैं तो। क्या यही ठीक है ना? क्या है कि वो फार्मूला आपको रटना पड़ेगा और आप इसमें जान रहे हैं तो बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बस आपको सीखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप का। आइए उसी टाइप पे अगला क्वेश्चन है 6% के दर से 2 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज तथा SI साधारण ब्याज का अंतर 3.60 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। चलिए रेट दिया हुआ मेरा 6%, टाइम दिया हुआ मेरा 2 वर्ष, इसका निकालते हैं CI बराबर क्या हो जाएगा, 6 के 36 और 6 दूनी 12। यह आपको निकालने के लिए सिखा चुके हैं CI। और SI क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12%। अब जो है ये दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है, इसी दोनों के साधारण 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 0.36% बराबर अंतर दिया हुआ है 3.60 रुपया। देखिए 12.36 में से 12 गया तो 0.36 आया, यानी 36% बराबर दिया हुआ 3.60 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 3.60/36। अब जो है मूलधन निकालना है तो हम जानते हैं मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3.60/36 गुना 100। चलिए ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर से में जे अंक उतना ऊपर में 0 बैठा देंगे, उसके बाद इसको उड़ाएंगे, नीचे में आ जाएगा 2 अंक ऊपर में, 2 अंक नीचे में आ जाएगा 0। चलिए 0 0 काटते हैं, 2 0 2 0 खत्म। 36 गुना 1, 36 गुना 10 360, मतलब 10 मिनट में ही कट गया 360। तो देखिए आया क्या मेरा 10 गुना 100 मतलब 1000। 1000 मेरा क्या निकल गया, मूलधन। 1000 मेरा ये क्या निकल जाएगा, मूलधन। और मूलधन पूछ ही रहा था, ये बराबर 1000 निकल गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए ना? क्या हुआ, समझ गए। कुछ ना कुछ है तो डाउट है तो पूछ सकते हैं। अरे नहीं, जौनियों पूछ लीजिए ना, जो ऑफलाइन में ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सर उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। किसको, इसको? काटे हैं जैसे कि लास्ट में अच्छा लास्ट में। तो देखिए 3.60/36 था, तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के पहले जितने अंक रहते हैं उतने ऊपर में 0 बैठ जाते हैं, तो 100 हो गया। फिर जो है दशमलव ऊपर में उड़ाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। 100 कट गया, 100 कट गया, यहाँ पे 360/36, 36 में से 36 गुना 10 बराबर 360, तो 10 बार में ये भी कट गया। 10 गुना 100 मतलब 10 गुना 100 बराबर 1000, यही मूलधन निकल गया। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। टाइप हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ बता देते हैं कि अगला टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, तो इससे आप समझ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 165 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। साथियों क्वेश्चन को पकड़ना है, मतलब कि क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ मेरा 165 रुपया। तो पहले क्या करते हैं, हम जो है रेट लिख लेते हैं। रेट क्या दिया हुआ मेरा 10%, टाइम दे दिया हुआ 2 वर्ष। तो चलिए इसका CI निकालते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए इधर CI निकालते हैं 10% का 2 वर्ष के लिए, तो 10 का इसका कितना हो गया 100 का कितना लिखें 00 लिख दें। कितना हाथ में है 1। अब क्या करेंगे 20 से 21 टाइम
रेट गुना टाइम करेंगे, 10 गुना 20, 20 एक 21, लास्ट पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, मेरा मतलब क्या आ गया 21%, यही ना 21% ना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसका SI निकालेंगे तो कितना निकलेगा 20 कैसे हुआ, रेट गुना टाइम 20 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, 2 गुना 20 20% हो गया, ठीक है ना। अब जो है देखिए यहाँ कह रहा था दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि, यहाँ समझ लीजिए क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या, ये जो हम जो निकालने हैं इंक्लूड मतलब कि 1 और 2 दोनों वर्ष का दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो दिया है ये दूसरे वर्ष का दिया हुआ है। ये जो मेरा 21% निकला, प्रथम वर्ष और दूसरा वर्ष दोनों इंक्लूड है, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज वो दूसरे वर्ष का दिया हुआ, तो दूसरे वर्ष का कैसे निकालते हैं, चलिए आइए देखिए। दूसरे वर्ष का दिया हुआ है, SI फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, SI हुआ और CI हुआ। देखिए SI जो हमको 2 वर्ष का टोटल कितना दिया हुआ है 20%, तो 1 वर्ष का कितना होगा 10%, SI 10%। और जो है ना SI हर एक वर्ष समान रहता है, हर एक वर्ष समान रहता है, मतलब 2 वर्ष का 20% दिया हो तो 1 वर्ष का पहले वर्ष का 10%, तो फिर अगले जो वर्ष होगा दूसरे वर्ष का भी 10% होगा साधारण ब्याज। यहाँ समझ गए यहाँ तक, इस बात को समझे कि साधारण ब्याज मेरा निकला हुआ है सिंपल इंटरेस्ट 20%, ये 2 वर्ष का, अगर 1 वर्ष का निकालते हैं तो 2 से भाग देते हैं, तो पहले वर्ष का निकला 10%, तो दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे वर्ष समान होता है, साधारण ब्याज हर एक वर्ष के लिए समान ही होता है, जबकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हर एक वर्ष के लिए समान नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होता है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होता है, जबकि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष का समान होता है। अगर हम पहले वर्ष का निकल गया तो दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष हर वर्ष का हो जाएगा। तो हम जो है आपको बता दिए कि साधारण ब्याज 20% है, तो पहले वर्ष का 10%, तो दूसरे वर्ष का भी 10%। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अभी हम आपको जस्ट बताएं कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का समान होता है, तो जब हम पहले वर्ष का साधारण ब्याज 10 रुपया है, दूसरे वर्ष का पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 10 रुपया हो जाएगा, ये समान होता है, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमको 2 वर्ष का दिया है 21 रुपया, उसमें से पहले वर्ष का 10 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ गए, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है? अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, बोल रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 165 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको यहाँ कितना है 11 रुपया, तो 11 बराबर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 165 रुपया। जो क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को बनाइए ना, तो उसमें आप ये ध्यान दीजिए कि हमें दिया क्या है, जो दिया रहता है ना उसी जो बड़ा पार्ट दिया रहता है उसी पार्ट में हम छोटे छोटे पार्ट को ले जाएंगे। जैसे कि हमें दिया हुआ था 165 रुपया 21 रूप में दिया था, तो दूसरे वर्ष के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, तो हम दूसरे वर्ष के रूप में आ गए, यहाँ दूसरे वर्ष के रूप में आ गए, दूसरे वर्ष बराबर हम कर दिए, मतलब दूसरे वर्ष बराबर 165, मतलब 11 बराबर 165 रुपया। तो पूछ क्या रहा है, तो मूलधन मतलब 11%, इस समय परसेंट लगा लीजिए, 11% बराबर 165 रुपया, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 165 वाह वेरी गुड, 1% बराबर 165/11। अब मूलधन पूछा तो मूलधन कितना होता है अपने आप में 100%, 100% बराबर क्या हो जाएगा 165/11 गुना 100, यही तो निकालना था। तो 11 गुना 11 एकम 11 बचा कितना 5, 11 5 55 हो गया मेरा 15 गुना 100 बराबर 1500 रुपया निकल गया। क्या निकल गया, मेरा मूलधन निकल गया, 1500 रुपया मूलधन निकल गया। ये बात समझ गए? देखिए अभी तो ये समझ गए, लेकिन हम आपको अपना तजुर्बा बता देते हैं। जब आप ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आज आप ये समझ गए, आज आप इसे हल कर लीजिए, फिर कल शाम तक में किसी टाइम एक बार इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा और इंडिकेट करते रहेगा कि ये ऐसे होता है। फिर सप्ताह में किसी बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर ये तो आपके उंगली पे नाचने लगेगा। 2 से 3 बार सप्ताह में एक बार देख लिए, फिर उसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। अगले टाइप का क्वेश्चन है, हम टाइप यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, बस हम जो बोल देते हैं ना तो समझिए कि अगले टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहे कि अगले टाइप का साथियों क्वेश्चन है कि 16.2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कोई राशि 1470 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए।
मतलब दिया हुआ है रेट दिया हुआ है मेरा 16.2/3%, 16.2/3%। तो इसे पूर्णांक को तोड़ते हैं। 16 या 48 2 50/3%, 50/3%। अब जो है 50/3% को उड़ाते हैं तो नीचे 100 आता है, प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। चलिए 100 लिख दिए, तो इसको काटिए 0 0 और 5 36 मतलब 1/6। समझने वाली बात यही है, समझना जो है यही है। मैंने क्या किया, रेट लिया, रेट को जो पूर्णांक में दिया होता उसको हम तोड़ दिए, फ्रैक्शन को तोड़ दिए, तो मेरा आया 1/6। 1/6 जो आया, ये 6 है मूलधन, ये जो 6 है मूलधन, और 1 रुपया पे 6 रुपया पे 1 रुपया ये जो है ये ब्याज बढ़ा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज बढ़ा हुआ है। मतलब क्या हो गया मेरा 7/6 हो गया। 7/6 मतलब कि ये हो गया 7A और ये हो गया P। नहीं दिखा दे रहे थे क्या, पढ़ा है ना? मतलब ये हो गया मेरा 7/6, ये हो गया ये और P मतलब मूलधन मेरा 6 रुपया था, 6 रुपया है, और जो है ना उसमें 1 रुपया ब्याज बढ़ के 7 रुपया हो गया। जैसे कि 1 रुपया ब्याज बढ़ा तो 7 रुपया हो गया। तो इसको हम सजा लेते हैं, P/A लिख लेते हैं। P/A मतलब कि P मेरा कितना है 6 और ये कितना है 7। ये 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का है। तो ये जो 16.2/3% वार्षिक दर है, ये 1 वर्ष का निकाले हैं। P निकला 6 और A निकला 7, तो 2 वर्ष का हो जाएगा क्या, 2 वर्ष का स्क्वायर हो जाएगा। 6 के 36, 7 7 49। 2 वर्ष में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 वर्ष होगा तो क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। 2 वर्ष में कोई राशि 1470 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए, यानी कि ये जो है 1470 रुपया जो हुआ, तो 1470 रुपया जो हुआ, ये मेरा मिश्र धन दे दिया है 2 वर्ष का। इसमें देखिए मिश्र धन मेरा कितना है 2 वर्ष का। ये पहले वर्ष का मूलधन 36 रुपया और पहले वर्ष का मूलधन 6 रुपया, पहले वर्ष का मिश्र धन 7 रुपया। अब पहले वर्ष का मूलधन 36 रुपया, नहीं, दूसरे वर्ष का मूलधन 36 रुपया और दूसरे वर्ष का मिश्र धन 49 रुपया। और ये जो है 49 अनुपातिक राशि में दिया हुआ है, और राशि में दिया हुआ 1740 रुपया। तो 49 भाग बराबर 1740, 49 बराबर 49 भाग बराबर 1440, सॉरी 1440 रुपया। तो 1 भाग बराबर 1440/49। और पूछ क्या रहा है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो दूसरे वर्ष का मूलधन ज्ञात करना है। दूसरे वर्ष का मूलधन क्या है 36 रुपया। तो 36 भाग बराबर 1440/49 गुना 36। 49 तिया 9 तिया 27, 4 तिया 12 2 14, 3 बार में कट गया, मानो 30 गुना 36 बराबर 6 18 हाथ में रहा 1, 3 9 1 10, 1080 रुपया। 1080 रुपया क्या मेरा आया मूलधन। मतलब P। क्या समझे, इसमें समझने में कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछिए। क्या सर नहीं समझे? समझ गए ना? वो P चल के P का एक के नीचे। अच्छा, चलिए इसको फिर से हम एडजस्ट कर देते हैं, इसको छोड़ दिए। यहाँ था कि हम निकाले हुए थे, यहाँ देखिए पहले हम क्या किए, रेट को तोड़े, रेट को फ्रैक्शन में लाए तो 1/6 आया। ये 6 रुपया मूलधन पे 1 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। तो ब्याज में, जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो मिश्र धन हो जाता है। जब ब्याज मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो मिश्र धन हो जाता है। मतलब कि 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 हो गया, 7 मेरा मिश्र धन हो गया, मूलधन 6 हो गया। तो इसी को हम यहाँ लिख दिए 1 वर्ष, मतलब कि यहाँ लिख दिए 1 वर्ष का मूलधन मेरा 6 रुपया और मिश्र धन मेरा 7 रुपया। और दूसरे वर्ष का 2 वर्ष के निकालने के लिए जो पहले वर्ष है उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना।
तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये हुआ दूसरे वर्ष का मूलधन 36 रुपया और दूसरे वर्ष का मिश्र धन 49 रुपया। यही 49 रुपया दिया हुआ है, 49 भाग बराबर 1470 दिया है, क्योंकि 2 वर्ष में कोई राशि 1470 हो जाती है, जैसे ही हो जाती है तो वो मिश्र धन हो जाता है, मिश्र धन को इंडिकेट कर देता है। तो 49 भाग बराबर 1470 रुपया, तो 1 भाग बराबर 4970 बटे 49, 1470 बटे 49। तो पूछ क्या रहा था मूलधन, तो मूलधन कितना है दूसरे वर्ष का 36 रुपया, तो 36 से गुना कर दिए, 36 से गुना कर दिए तो 1080 मेरा प्राप्त हो गया, यही था मूलधन। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, समझाइए ना। लिखिए साथियों। उसी टाइप में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में है कि मूलधन और मिश्रधन निकाल के हम आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन है कि 12.1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है, तो मूलधन तथा मिश्रधन ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, पहले हम रेट को पकड़ेंगे, रेट जो दिया रहता है उसको पकड़ेंगे। रेट मेरा क्या दिया हुआ है 12.1/2%, इसको इस फ्रिक्शन में है, पूर्णांक में तोड़ेंगे। 12 दूनी 24, 1 25, 25/2% मतलब 25/200, काटेंगे इसको, 25 8 200, 1/8, 1/8 जो आया, ये 8 क्या है मेरा मूलधन है, 8 मूलधन आया, और जो है एक जो है ये ब्याज की राशि है। तो मिश्रधन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 9/8, मतलब ये हुआ P और ये हुआ मिश्रधन A। चलिए 1 वर्ष का मूलधन इस टू मिश्रधन, 1 वर्ष का मूलधन कितना होगा 8 रुपया। अनुपातिक राशि जो हम 8 रुपया लिखते हैं, ये अनुपातिक राशि होता है, एग्जैक्ट राशि नहीं होता है। अनुपातिक राशि 8 रुपया और मिश्रधन हो जाएगा 9 रुपया। 2 वर्ष का, ये 1 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है 2 वर्ष में, 8 8 64 81। अब देखिए साथियों, इतना तो हम काम कर लिए, अब काम मेन है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 वर्ष का 510 रुपया जो दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ। आप किसी भी चैप्टर को हल कीजिए या किसी भी क्वेश्चन को हल कीजिए, क्वेश्चन को जब समझिएगा ना, अगर वहाँ कोई मूल अमाउंट दे दिया है तो उसके छोटे छोटे जो पार्ट रहते हैं उस पार्ट को हमें मूल अमाउंट में लेके चलना है। जिस रूप में दिया रहता है उसी रूप में हम छोटे छोटे पार्ट को लेके चलेंगे। जैसे कि हम यहाँ निकाल लिए मूलधन, मिश्रधन निकाल लिए, अगर हमको अब कि कोई ऐसा आइडिया आ जाए दिमाग में ताकि हम मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो फिर हमको आसान हो जाएगा। तो देखिए 2 वर्ष का मेरे पास मूलधन है 64 रुपया और 2 वर्ष का मेरे पास मिश्रधन है 81 रुपया। तो अगर हम मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आता है या नहीं आता है। जब हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट किए थे उसमें हम आपको बताए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A-P, ये बताए थे या नहीं बताए थे। जब हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट किए थे तो वहाँ फार्मूला बताए थे और फार्मूला बताए थे कि CI बराबर A-P। तो CI अब यहाँ भी अपने दिमाग से ही सोचिएगा, तो P मेरा 64 रुपया है और वो जो है अमाउंट मिश्रधन 81 रुपया हो गया है, तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, तो दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 17। दोनों के बीच का अंतर 17 भाग, 17 भाग मतलब 17 भाग जो है ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अनुपातिक भाग रेशियो में 17 हुआ। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510, तो 17 भाग बराबर 510, तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा 510/17, 17 51, 30 रुपया। 1 भाग बराबर 30 रुपया। यहाँ पूछ क्या रहा है मूलधन, देखिए यही नहीं है ना मूलधन, ये है 1 वर्ष का मूलधन, ये 2 वर्ष का मूलधन, लेकिन निकालना है हमको 2 वर्ष का ही मूलधन हमेशा पूछा जाता है इसमें। तो मूलधन तो 1 भाग बराबर 30 रुपया, तो 64 भाग बराबर कितना, तो 64 को 30 से गुना कर देंगे, ये मेरा हो गया मूलधन। अब मिश्रधन कितना है मेरा 81 रुपया, तो 1 भाग बराबर 30, तो 81 भाग बराबर 81 गुना 30, तो 3 8 या 2430 रुपया, 2430 रुपये ये हुआ हमारा मिश्रधन और मूलधन हो गया 20 रुपया। साथियों आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम रेट को पकड़ते हैं, रेट के सहारे से हम मिश्रधन और मूलधन निकालते हैं। 1 वर्ष का मूलधन मेरा 8% और 1 वर्ष का
मिश्र धन 9%, तो इसे एक वर्ष का अब अनुपात में लिख लिए, मूलधन 8 रुपया और मिश्र धन 9 रुपया, तो 2 वर्ष का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है 64 और 81। तो इन दोनों के बीच का अंतर, जैसे कि मूलधन में से मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमें दिया हुआ है 510 रुपया, मतलब 81 में से 64 को घटाएं तो 17 आया, 17 भाग बराबर 510 रुपया, तो 1 भाग बराबर 30 रुपया। तो पूछा था मूलधन, तो मूलधन बराबर हो गया 64, 64 गुना 30 कर दिए, ये हो गया मेरा मूलधन। और मिश्र धन था 81 1 भाग बराबर 30, तो 81 भाग बराबर 81 से गुना कर दिए तो 2430 रुपया आ गया। यही मेरा आंसर हो गया। अगला टाइप है साथियों क्वेश्चन, अगला टाइप क्वेश्चन उसी कड़ी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2.1/4 गुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। ओके। क्वेश्चन है कि 2.1/4 गुनी हो जाती है, 2.1/4 गुनी हो जाती है, मतलब इसको हम तोड़ते हैं तो कितना हो, 4 8 1 9, 9/4, 9/4 गुनी हो जा रहा है। तो 9/4 गुनी का मतलब हुआ कि ये जो है ना, मूलधन मेरा 4 था और मिश्र धन 9 हो गया। तो कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना गुनी हुआ है, मतलब कि 2 वर्ष में जो है P/A मेरा दिया हुआ P4 और A आया 9। 2 वर्ष में मेरा जो मूलधन दिया हुआ 4 और A जो दिया हुआ 9, तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, इसमें रूट चढ़ जाएगा। 1 वर्ष में जैसे 2 वर्ष दिया है तो 1 वर्ष निकालने के लिए रूट चढ़ जाएगा, जैसे कि पहले दिया रहता था 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष निकालने के लिए स्क्वायर करते थे। अब 2 वर्ष का दिया रहा है तो उसे 1 वर्ष में निकालने के लिए उस पर रूट चढ़ा देंगे, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। मूलधन 2, मिश्र धन 3। अब पूछ क्या रहा है, तो दर देखिए, मूलधन मेरा 2 रुपया था, अब मिश्र धन 3 रुपया होगा, 2 से बढ़ के 3 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किससे बढ़ा है, तो 2 से, मिश्र धन 2 से बढ़ा है। तो हमें रेट निकालना है, तो रेट 100% से गुना कर देंगे, मतलब 50%, रेट जो होगा 50% से होगा। ये समझे कि नहीं समझे? समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ दिया था 2.1/4 गुनी हो जाती है, 2.1/4 गुनी को हम पकड़े, इसको पूर्णांक में तोड़े तो 9/4 आया। 9 मेरा देखिए, मूलधन मेरा था 4 और जो है यह ब्याज के साथ मिश्र धन हो गया 9, मिश्र धन 9, तो ये जो था 9 और 4 2 वर्ष का दिया हुआ है, 2 वर्ष का मूलधन 4 और 9 है, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए उस पर रूट चढ़ जाएगा। तो रूट जब चढ़ेगा तो 4 से रूट निकलेगा तो 2, 9 से रूट निकलेगा तो 3। अब पूछ रहा है रेट, मूलधन था मेरा 2, ये जो है ना किस दर से 3 हो गया, तो मूलधन 2 था, तो 2 से ब्याज मेरा 1 हुआ, 1 बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, 2 से, तो 1 बढ़ रहा है 2 से, गुना 100%, रेट निकालना था तो 100 से गुना कर दें, 100%, मेरा 50% दर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। साथियों, मैंने आपको अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष के सारे इंपॉर्टेंट और टाइप वाइज क्वेश्चन को करा चुका हूं। अब जो बचा हुआ है एक लास्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष में। मैं आपसे आशा करता हूं कि जो मैं आपको 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सिखाया हूं, तो आप जो है अपने घर में प्रैक्टिस करके कम से कम 1 से लेकर 10 तक, जैसे रेट ले लिया मैं 2, टाइम ले लिया 2%, इसका चक्रवृद्धि ब्याज 2 दूनी 4, 0.4, 2 अंक लेना था, 0 हटा दिए, 2 दूनी 4, ये निकाल लेंगे। ये निकाल के कम से कम 1 से 10 तक आप जो है घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मेरे वीडियो में भी कुछ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं आपके प्रति मेहनत करता रहूं। साथियों, उसी कड़ी में आज का जो है चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष का लास्ट क्वेश्चन लेके आया हूं। ये है लास्ट क्वेश्चन के 2 वर्ष में साधारण SI साधारण ब्याज तथा CI चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 30 रुपया और 33 रुपया है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वर्ष में CI तथा SI 30 और 33 है, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष SI CI ऐसे चार्ट बनाएंगे।
देखिए साथियों, 2 वर्ष में एसआई दिया हो मेरा 30 रुपया, तो हम आपको ऑलरेडी ही बता चुके हैं। तो 2 वर्ष में 30 रुपया है तो 1 वर्ष का 15 रुपया हो जाएगा। और जो है साधारण ब्याज हर एक वर्ष के लिए समान होता है। जब एक वर्ष का पहले वर्ष का 15 रुपया तो दूसरे वर्ष का भी 15 रुपया, और ऐसे देखिए 15-15 30 पूर भी रहा है। और हम आपको ये भी बताए हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो है प्रथम वर्ष का जो है ब्याज समान होता है। जैसे साधारण ब्याज अगर 5 रुपया है पहले वर्ष का, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 5 ही रुपया होगा पहले वर्ष का, और चक्रवृद्धि ब्याज 5 रुपया दूसरे वर्ष का नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर साधारण ब्याज पहले वर्ष का 15 है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले वर्ष का 15 ही होगा। अब बताइए, जब हमें पता चल गया चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का 15 रुपया है, तो दोनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ दिया हुआ 33 रुपया, तो पहले वर्ष का 15 तो दूसरा वर्ष का कितना 18। पहले वर्ष का 15 है तो यहाँ टोटल दिया हुआ 33 रुपया दोनों वर्ष का, तो पहले वर्ष का 15 तो 33 दूसरा वर्ष का 18 हो जाएगा। अब देखिए हम बताए थे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष का समान होता है, हो गया समान। और हर एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज समान होता है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 15, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 15, और 15-15 30 पूर्व भी रहा, और साधारण ब्याज मेरा 30 रुपया दिया भी है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज के समान होता है। पहले वर्ष का यहाँ साधारण ब्याज 15 रुपया है, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 15 रुपया ही होगा। ये आप समझ गए कि 15 कहाँ से आया। जब हमें पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो गया तो टोटल 2 वर्ष का दिया है, तो 2 वर्ष में से पहले वर्ष के घटा देंगे तो दूसरा वर्ष निकल जाएगा। तो मेरा आ गया 18 आ गया दूसरे वर्ष का। अब बोल रहा है तो वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए ये 15 दूसरे वर्ष में 15 से 18 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का 15 था, दूसरे वर्ष में 18 हो गया, तो कितना वृद्धि हो गया। तो 15 से 18 होने के लिए 3 वृद्धि हुआ। 15 से 18 होने के लिए 3 वृद्धि हुआ, तो किससे वृद्धि हुआ, किससे बढ़ के 18 हुआ है। तो 15 से बढ़ के 18 हुआ है ना, तो जिससे बढ़ा वो नीचे में, जिससे बढ़ा है वो नीचे में, गुना रेट निकालना है तो 100, तो 3 5 15, 5 गुना 20 500 मतलब 20%। साथियों समझ में आया आप लोग को? हाँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए ना जी। साथियों मैं आशा करता हूं कि आज जो मैं आपको वीडियो बताया हूं वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमेशा तत्पर हूं और कोशिश करूंगा। ऐसे भी मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो ये सोच के वीडियो बनाता हूं कि जो वीडियो देखने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। साथियों मैं अपना 100% देने का हमेशा कोशिश करता हूं। मैं आपसे आशा करता हूं कि मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। प्यार देने का माध्यम है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक हो अपने साथियों में शेयर भी कीजिए। और जो है मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जो है कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसका कॉन्सेप्ट जाने मैं जो हूँ आपको जो वीडियो बताता हूँ उसमें पूरा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करता हूँ। और जो है मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी चैप्टर बता रहा हूँ, मैं हर एक चैप्टर का टाइप वाइज बता रहा हूँ। मतलब एक टाइप का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, मतलब कि अगर एक चैप्टर में 20 टाइप हैं तो मैं 20 टाइप ही बताऊँगा, 40 नहीं करूँगा। लहसुन प्याज नहीं करने का कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। साथियों मैं चाहता हूं कि जो मैं आपको यहां बता रहा हूं वो अपने घर पे भी प्रैक्टिस करें, और कोई एक बुक को सिलेक्ट करें, उस बुक से डेली बनाने का कोशिश करें, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट डेवलप होते रहेगा। जय हिंद साथियों, मैं अपना वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।